सरकार ये है कि जबानें बाहर बाहर निकालो, पांचों उठा उठा कर खवातीन के साथ उछल कूद करो, कोई भी ऐसी गैर अखलाकी और मुतनाज़ा चीज करो जिससे आपको व्यूज आएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। पठान है जिन्होंने एक जानवर से इन्होंने उनको मिलाया है कि वो कोर्ट जाते हैं। मैंने नहीं मिलाया भाई, आवाम ये कह रही है। आवाम ये कह रही है, लेकिन इनका सवाल इस तरह का था कि उन्होंने फिर अपनी वीडियो बनाई, तुम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। क्या कहेंगे? तुम जाओ इनकी आईडीज पर, 99% लोग तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है और उसको आइडियलाइज कर रहे होंगे। मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट में उठाकर इन टिकटॉकर को ना आइडियलाइज नहीं करता, ग्लैमराइज नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हौसला शिकनी करता हूँ, और हौसला शिकनी करने का मेरा तरीका ये नहीं होता कि मैं खुद से कोई बात करूं। मैं अवाम की बात करता हूं कि अवाम आपको ये पसंद नहीं कर रहे, आप अपना तरीक़ेकार बदले। और जब ये सच्चाइयां उनके सामने मैं बड़े ही मीठे अंदाज में पेश करता हूं तो उनको बुरा लगता है, फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, फिर क्या आपके पास आगे का लाया क्या अदालत है? जाना उनका आईनी हक है। ठीक उसी तरह अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरा भी हक है कि मैं भी उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करूं और अपनी चीज दूं। अगर वो अपने वकीलों के साथ जाएंगे तो मैं अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश होऊंगा। मैं इन जैसे तमाम टिकटॉकरों का सामना हर जगह हर मुकाम पर करने के लिए तैयार हूं। ये मत समझे कि इस तरह ये डराएंगे, ठोस धमकी दिखाएंगे और मैं डर जाऊंगा। ये बड़ी गलत फहमी है। हमने पता नहीं किस किस की खबरें चला के और पता नहीं कहाँ कहाँ हम लड़े हैं, माफियात से लड़े। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोर्ट कचहरी अदालतें वगैरह हम जब से फील्ड में आए थे जब से देख रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, एक मुख्तसर सा सवाल है कि मुझे ये बताइए कि एक आप मेहमान को बुलाते हैं और यकीनन उसको कॉल के जरिए दावत देते हैं, दावत देने के बाद वो आपके पॉडकास्ट में भी आता है, शामिल करता है, हम उसको लेकर बैठते हैं, सवालात आंसर जो आपका हक है उनका जवाब देना उनका भी हक है, वो एक काम कर रहे हैं माशरे के अंदर। लेकिन इस तरह से सवालात करना और फिर उसके बाद एक बुरा रिएक्ट सोशल मीडिया पर आना, और बाकायदा हमने ये भी देखा कि कुछ लोग आपके दिफा में बोल रहे हैं तो कुछ लोग आप पे तनकीद भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? तुम जाओ इनकी आईडीज पर, 99% लोग तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं देख के हैरान हो गया। मैं समझ रहा था ये शायद मेरा एक जाती मामला है, मैं शायद इस तरह सोच रहा हूँ। नहीं जनाब, आप जाए इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे टिकटॉक, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, आप जाएं और देखें अवाम किस तरह इनको बोल रही है। मुझे नहीं जानता वो बंदा, वो कह रहा है अली रजा जो भी उसने अच्छा काम किया। वो लोग कह रहे हैं कि अली रजा ने यूसुफ पठान के साथ जो सवाल किया, जो जवाब दिया, ये बेहतरीन काम है। इस वक्त की जरूरत यही है कि इन जैसों को इनकी हौसला शिकनी की जाए, इनको रोका जाए। अरे यार, अवाम जिस तरह मेरे खड़ी है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, अली रजा हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है आए रोज जो है, कभी दिफा लोग इनका कर रहे होते हैं तो कभी इन पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो अब देखना ये है कि जो यूसुफ पठान है जिन्होंने एक जानवर से इन्होंने उनको मिलाया है कि वो कोर्ट जाते हैं। मैंने नहीं मिलाया भाई, आवाम ये कह रही है। आवाम ये कह रही है, लेकिन इनका सवाल इस तरह का था कि उन्होंने फिर अपनी वीडियो बनाई, तुम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। तो देखते हैं आखिर क्या होगा। तरह आप जबान बाहर निकाल कर टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं तो मुमासलत ऐसी होती है कि जैसे कुत्ते की तरह। वाला मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जबान निकलने वाला अच्छा खासा वो इंसान है यार, वो टिकटॉकर है, वो भी पैसा कमाता है, उसके आगे भी पेट लगा हुआ है, क्यों बेचारे के पीछे लगे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नुक्ता नजर के साथ विसाम ज़ईद। अली रजा कौन है? आए रोज सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं, कभी कोई इनका दिफा कर रहा होता है तो कभी कोई इन पर तनकीद कर रहा होता है। आखिरकार वजह क्या है? पॉडकास्ट करते हैं और आपने सड़कों पर भी इनको देखा होगा, कचहरी लगा रहे होते हैं, लेकिन इनको टिकटॉकरों से क्या नफरत है? पहले उनसे दोस्ती करते हैं, उनको इंटरव्यू में बिठाते हैं और फिर उसके बाद उससे दुश्मनी होती है और फिर कोर्ट के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अली रजा मौजूद है, ये हम इनसे बात करते हैं कि ये कुत्ते वाला मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जबान निकलने वाला अच्छा खासा वो इंसान है यार, वो टिकटॉकर है, वो भी पैसा कमाता है, उसके आगे भी पेट लगा हुआ है, क्यों बेचारे के पीछे लगे हैं आप? यूसुफ पठान की आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर जिन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया है कि कोई भी सहाफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट ऐसे किसी को कुत्ता नहीं कह सकता। सबसे पहली तो ये बात है। असल वजह जो तनाज़े की बनी विसाम, वो ये थी कि हमने बोला, वो बता रहे थे कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट टिकटॉक पर शो करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जो आर्ट आप बता रहे हैं लोगों को वो आर्ट नहीं लग रहा, लोग कमेंट सेक्शन में कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा बताओ क्या कह रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है। मैंने कहा ये कमेंट लिखा हुआ है, उनको मैंने सामने रखा। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि जिस तरह आप जबान बाहर निकाल कर टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं
तो मुमासलत ऐसी होती है कि जैसे कुत्ते की तरह। तो परवरदिगार ने आपको इंसान बनाया है, आप इंसानों वाली हरकतें क्यों नहीं करते? ये सवाल। अच्छा तो मुझे ये बताइए, इस सवाल पर वो उठे, माइक फेंका, बदतमीजी शुरू की, और मैं आखिर तक मेरी कोशिश थी, क्योंकि मैं हर शख्स के साथ इज्जत के साथ पेश आता हूँ, सबके साथ, चाहे अगला इज्जत कराना चाहे या ना कराना, और मैंने वही किया। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इज्जत उनको राज आई है या नहीं, वो अभी भी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। लेकिन अली रजा भाई मेरा सवाल है, आपने इससे पहले यूडी किंग जो कोई मतलब रैपर है, टिकटॉकर पे चलते हैं, इसके बाद आपने इनको बुलाया, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया। आप मतलब इनको बुलाने की वजह क्या है? क्या आप इनका ट्रैफिक लेना चाहते हैं, या ये लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे इनका मकसद क्या है? जो हमारी जेन ज़ी इनको बिगाड़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? यार ये अपनी वीडियोस बनाकर उसको उस मेयार की सतह पर बताना चाह रहे हैं कि जी अगर आप, ये है कि जबानें बाहर बाहर निकालो, पांचों उठा उठाकर खवातीन के साथ उछल कूद करो, कोई भी ऐसी गैर अखलाकी और मुतनाज़ा चीज करो जिससे आपको व्यूज आएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। इसकी हौसला शिकनी करना मैं समझता हूँ मेरी जाती जो है वो जिम्मेदारी भी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अवाम भी ये चाहते हैं कि इनकी हौसला शिकनी हो, इनको रोका जाए। अब मामला क्या हो रहा है कि इनकी हौसला शिकनी नहीं हो पा रही। ऐसे लातादार टिकटॉकर्स और रैपर्स हैं जो मंशियात को प्रमोट कर रहे हैं अपने रैपिंग के जरिए। वो सिगरेट कल्चर, वीड कल्चर, पार्टी कल्चर, डांस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। यार उनको रोकना जरूरी है। आपको नहीं लग रहा ये कोई मसला? ये कल आपको पता चलेगा जब आपके बच्चे भी इसी तरह की हरकतें कर रहे होंगे और उसको आइडियलाइज कर रहे होंगे। मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट में उठाकर इन टिकटॉकर को ना आइडियलाइज नहीं करता, ग्लैमराइज नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हौसला शिकनी करता हूँ, और हौसला शिकनी करने का मेरा तरीका ये नहीं होता कि मैं खुद से कोई बात करूँ। मैं अवाम की बात करता हूँ कि अवाम आपको ये पसंद नहीं कर रहे, आप अपना तरीक़ेकार बदले। और जब ये सच्चाइयाँ उनके सामने मैं बड़े ही मीठे अंदाज में पेश करता हूँ तो उनको बुरा लगता है, फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, फिर क्या आपके पास आगे का लाया क्या अदालत है? जाना उनका आईनी हक है। ठीक उसी तरह अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरा भी हक है कि मैं भी उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करूं और अपनी चीज दूं। अगर वो अपने वकीलों के साथ जाएंगे तो मैं अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश होऊंगा। मैं इन जैसे तमाम टिकटॉकरों का सामना हर जगह हर मुकाम पर करने के लिए तैयार हूं। ये मत समझे कि इस तरह ये डराएंगे, ठोस धमकी दिखाएंगे और मैं डर जाऊंगा। ये बड़ी गलत फहमी है। हमने पता नहीं किस किस की खबरें चला के और पता नहीं कहाँ कहाँ हम लड़े हैं, माफियात से लड़े, तो ये कोई बात नहीं है। ये कोर्ट कचहरी अदालतें वगैरह हम जब से फील्ड में आए थे जब से देख रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, एक मुख्तसर सा सवाल है कि मुझे ये बताइए कि एक आप मेहमान को बुलाते हैं और यकीनन उसको कॉल के जरिए दावत देते हैं, दावत देने के बाद वो आपके पॉडकास्ट में भी आता है, शामिल करता है, हम उसको लेकर बैठते हैं, सवालात आंसर जो आपका हक है उनका जवाब देना उनका भी हक है, वो एक काम कर रहे हैं माशरे के अंदर। लेकिन इस तरह से सवालात करना और फिर उसके बाद एक बुरा रिएक्ट सोशल मीडिया पर आना, और बाकायदा हमने ये भी देखा कि कुछ लोग आपके दिफा में बोल रहे हैं तो कुछ लोग आप पे तनकीद भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तुम जाओ इनकी आईडीज पर, 99% लोग तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं देख के हैरान हो गया। मैं समझ रहा था ये शायद मेरा एक जाती मामला है, मैं शायद इस तरह सोच रहा हूँ। नहीं जनाब, आप जाए इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे टिकटॉक, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, आप जाएं और देखें अवाम किस तरह इनको बोल रही है। मुझे नहीं जानता वो बंदा, वो कह रहा है अली रजा जो भी उसने अच्छा काम किया। वो लोग कह रहे हैं कि अली रजा ने यूसुफ पठान के साथ जो सवाल किया, जो जवाब दिया, ये बेहतरीन काम है। इस वक्त की जरूरत यही है कि इन जैसों को इनकी हौसला शिकनी की जाए, इनको रोका जाए। अरे यार अवाम जिस तरह मेरे खड़ी है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, अली रजा हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है आए रोज जो है, कभी दिफा लोग इनका कर रहे होते हैं तो कभी इन पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो अब देखना ये है कि जो यूसुफ पठान है जिन्होंने एक जानवर से इन्होंने उनको मिलाया है कि वो कोर्ट जाते हैं। मैंने नहीं मिलाया भाई, अवाम ये कह रही है। अवाम ये कह रही है, लेकिन इनका सवाल इस तरह का था कि उन्होंने फिर अपनी वीडियो बनाई, तुम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। बनाई, तो देखते हैं आगे क्या होगा।